दोस्तों, एक वेब सीरीज आई थी पंचायत, जिसमें कहा गया था, एक संदेश दिया गया था। एक छोटे से गांव पर यह मूवी बनी थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह वेब सीरीज बनी थी, जिसमें कहा गया है 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर। हम सभी जानते हैं कि बवासीर क्या होती है। पाइल्स कहा जाता है, बवासीर का मतलब पाइल्स होता है। पाइल्स कहां कहां दर्द देती है, ये हम सभी जानते हैं। इसी वजह से चीन ने एक बच्चे से ना ज्यादा की नीति अपनाई कि देश में कोई भी एक बच्चे से ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन इस पर जो सबसे बड़ा बयान जो इस देश में रहने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी, मैं इनको कहूं ओवैसी साहब, हम सब जानते हैं मुस्लिम्स का, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, वो कितने बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन एक मुस्लिमों का नेता क्या बोलता है, ये सुनना आपको बहुत जरूरी है। किस बारे में? इस बारे में कि 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर। तो दोस्तों, सीधा मुद्दे पर आता हूं। ओवैसी ने क्या बोला है? देश में ये कानून लागू होने वाला है, बीजेपी इस पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी अभी तक जो चीज कहकर आई है, कश्मीर से लेके मस्जिद से लेके कन्याकुमारी से लेके 1 रैंक 1 पेंशन से लेके जो मोदी सरकार ने कहा, जो बीजेपी ने कहा, वो सब किया। अब मैं आपको बताता हूं, देश में बढ़ती आबादी को लेकर इन दिनों बहस चल रही है और एक वर्ग की ओर से इस पर नियंत्रण के लिए कानून बनाए जाने की मांग सीधे तौर पर की जा रही है। इस बीच ओवैसी साहब ने, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वह ऐसे किसी कानून का समर्थन नहीं करेंगे जिसमें 2 बच्चे पैदा करने की जो है सीमा जो है वो तय कर दी जाए। भाई, इनको क्या समस्या है पता नहीं। ये हम सब जानते हैं, आजकल पूरी दुनिया में ये चल रहा है कि बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चा 1 ही अच्छा, लेकिन इनको 2 बच्चों से भी दिक्कत है, ये ओवैसी साहब कह रहे हैं। क्या ये सही है या गलत? जवाब कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं इस मुद्दे पर आ ही नहीं रहा हूं कि भैया नहीं, हिंदुओं को 10-10 बच्चे पैदा करने चाहिए, 12-12 करने चाहिए, हमारे लाल हो या हमारी लाली हो या हमारी बेटियां हो कि वो 10 ही हो या 12 हो। मैं सिर्फ इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं कि क्या ओवैसी अगर इस चीज से नाराज हैं, इस चीज के बोलते हैं कि हम इस चीज को नहीं मानेंगे, क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आगे मैं आपको बताता हूं। ओवैसी ने एक अपने साक्षात्कार में कहा कि हमें चीन की गलती नहीं दोहरानी चाहिए। मैं ऐसे किसी भी कानून का समर्थन नहीं करूंगा जिसमें 2 बच्चों की नीति बनाने की बात हो। इससे देश को कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले ओवैसी ने कहा था कि जनसंख्या में इजाफे के लिए जो मुस्लिम है वो उनको जिम्मेदार ठहराना नहीं चाहिए। मुस्लिम जिम्मेदार नहीं है। अभी चीन पर आते तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज दुनिया का नंबर 1 ताकतवर देश अमेरिका है। नंबर 2 पर जो नंबर पहली जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो चीन है। तो ये कहीं ना कहीं क्यों है? क्योंकि चीन ने लगाम लगाई है। ये अब ये कहते हैं कि चीन की तरह नहीं हमको होना चाहिए। अरे भाई, चीन ने लगाम लगा ली। चीन ने बोला है कि हाँ, बच्चा 1 ही अच्छा, और उसके बाद जिसका भी दूसरा बच्चा हो उसमें फाइन लगाया। क्या गलत है भाई? पर भारत सरकार तो कह रही है ना, बच्चे 2 अच्छे, आप 2 कर लो। पर इनका 2 बच्चों भी पता नहीं कितने करना चाहते हैं, ये किसकी फौज खड़ी करना चाहते हैं। ये चलिए, हम सब बहुत समझदार हैं, लेकिन मैं अब आपको आगे बताता हूं, आगे की बात मैं बताता हूं। देखिए, ओवैसी का कहना था कि मुस्लिम समुदाय गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करने में सबसे आगे रहा है। सोचिए, गर्भ निरोधक दवाइयां खाता है ये मुस्लिम समुदाय, ये कॉन्डोम्स यूज करते हैं, उसके बावजूद भी अगर ये सबसे आगे हैं गर्भ निरोधक और कॉन्डोम यूज करने में, फिर भी 10-10 बच्चे कहां से हो रहे हैं भाई? तो भैया, क्या मतलब, कौन सी गोली खाते हो? क्यों तुमने दुनिया जहान हिलाई हुई है? फ्रांस से लेके जर्मनी से लेके सब जगह आप लोगों की यही समस्या आ रही है। तो यहां जो है ये ओवैसी से एक सवाल है, भैया क्या कर रहे हो? सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हो गर्भ निरोधक, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी आपको सुविधाएं दी गई हैं, उसके बावजूद भी आप 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हो। आगे बढ़ता हूं, सवाल ये आपसे पूछकर जा रहा हूं। देश हित चैनल है हॉकफीड न्यूज, मैं हूं ध्रुव शर्मा। देखिए, इसके बाद ये कहते हैं आगे, ओवैसी के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान के जवाब में यह बात कही थी, जिसमें जो योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा था कि किसी एक वर्ग की जनसंख्या ज्यादा बढ़ने से अराजकता फैल जाएगी और जनसंख्या का जो असंतुलन है वो नहीं होगा। ओवैसी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा,
उनके अपने हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी कानून की जरूरत वो जो है वो नहीं है। मुस्लिम ही गर्भ निरोधक उपायों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी बोलते हैं, क्या मुस्लिम भारत के निवासी नहीं है? भाई किसने कहा कि मुस्लिम भारत के निवासी नहीं है ओवैसी साहब? क्या हिंदू नहीं है क्या भारत के निवासी? आप अभी भी ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। जो कश्मीर में मारकाट होती है वो कौन करता है? जो राजस्थान में मारकाट होती है वो किसने की? जो महाराष्ट्र में मारकाट होती है वो किसने की? आप हो इस देश के रहने वाले, पर आप जब अपने आप को अल्पसंख्यक बोलते हो कि आप बहुत छोटी सी आबादी में हो, तो आपको हिंदुओं का मान सम्मान करना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है। क्यों आपको वीजा नहीं मिलते हैं? पाकिस्तान की इतनी बड़ी एक एक्ट्रेस थी जिनके साथ हिंदुस्तान के एक एक्टर ने मूवी की, वो रो रही थी अपने इंस्टाग्राम पर अपने एक इंटरव्यू में कि हम पाकिस्तान हैं, हमको कहीं का वीजा नहीं मिलता। तो भैया ये देश मुसलमानों का अगर है ना, तो मुसलमान ये हरकतें नहीं करता जो करता हुआ आ रहा है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र तक, अब आपका यूपी में हो गया, राजस्थान में हो गया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं आगे की आपको बस ये सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, ओवैसी जी को जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर मुस्लिम भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। नुपुर शर्मा का सर कलम करने की बात की जाती है, लेकिन वहीं जो दूसरे जो मौलाना साहब थे वो हंस रहे थे। शिवलिंग पे हंसा जाता है। ओवैसी साहब के छोटे भाई तो लक्ष्मी जी पर हंसते हैं, हनुमान पर हंसते हैं। क्या कर लिया हिंदुओं ने इनके साथ? और ओवैसी जी आपने क्या कर लिया इनको संभालने के लिए? ये सवाल मैं सीधे तौर पर पूछ रहा हूँ, जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आगे आपको बताता हूँ। ये कहते हैं कि मुस्लिमों की जो आबादी है तेजी से बढ़ने पर जब इनसे सवाल पूछा गया तो ओवैसी ने कहा कि भाई ये सवाल पूछा गया ओवैसी से कि मुस्लिमों की आबादी तेजी से क्यों बढ़ती जा रही है? अगर ये मुल्क आपका है तो पाकिस्तान किसका है, दुबई किसका है, यूएई किसका है, कितने कितने कुवैत किसके हैं? वो वहां मुस्लिम नहीं रहते क्या? बांग्लादेश किसका है? क्या नहीं जानते हम बांग्लादेश में क्या हो रहा है? क्या नहीं जानते हम पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या नहीं जानते हम अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। क्या कभी पाकिस्तान मुस्लिम देश था? नहीं। क्या कभी अफगानिस्तान मुस्लिम देश था? नहीं। क्या कभी बांग्लादेश मुस्लिम देश था? नहीं। ये सब हिंदू देश थे, लेकिन आज मुस्लिम देश हो चुके हैं। तो क्या आज हिंदू ये सवाल भी ना पूछे कि भाई मैं भारत को मुस्लिम देश नहीं बनने दूंगा? चलिए मैं आपको आगे बताता हूं, जवाब देते रहिएगा। ओवैसी ये कहते हैं कि क्या मुस्लिम भारत के रहने वाले नहीं है? यदि हम सच्चाई देखें तो यहां के मूल निवासी को आदिवासी और जो है वो द्रविड़ हैं। यूपी में बिना किसी कानून के ही फर्टिलिटी रेट में कमी 2026-2030 के बीच देखने को मिल सकती है। ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि भारत की फर्टिलिटी रेट लगातार कम हो रही है, 2030 तक इसमें स्थिरता देखने को मिलेगी। हमें चीन की गलतियां यहां नहीं दोहरानी है। हालिया चर्चा योगी आदित्यनाथ के बयान से शुरू हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक ही वर्ग की आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ने पर अराजकता फैल जाएगी। आबादी को लेकर असम, आंध्र जैसे राज्यों में यह जो कानून, बता दें कि आबादी नियंत्रण करने को लेकर बहुत लंबी बहस चल रही है। यहां तक कि असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में नियम लागू हैं कि यदि किसी के 2 से अधिक बच्चे हैं तो वह स्थानीय निकाय चुनाव में उतर नहीं सकता है। ये तब भी भिड़ रहे हैं। भाजपा नेता गिरिराज सिंह भी जनसंख्या को लेकर कानून बनाए जाने की मांग लगातार कर रहे हैं। बीजेपी लगातार कर रही है। हालांकि भारत सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया दोस्तों। पर सवाल यह है कि क्या ये सही है या नहीं। ये आप अगर दर्शक हैं, अपने संयम से आपने पूरी वीडियो देखी है तो वीडियो को शेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो शेयर इसलिए करना है कि, और राय जरूर दें, नीचे कमेंट बॉक्स में राय अपनी जरूर दें। राय इसलिए दें कि आपकी राय पूरे भारत तक पहुंचनी चाहिए। मैं था आपके साथ ध्रुव शर्मा और आप देख रहे थे भारत का सबसे पहला देश हित चैनल हॉक फीड न्यूज। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।